पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब ग्रीन बेल्ट पर कथित रूप से अवैध कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया। ट्रैक्टर से आए चार दीवारी के सामान का हुड्डा सेक्टर वासियों ने जमकर विरोध किया। चार दीवारी के लिए लट्ठे और तार फेंसिंग के सामान आने पर विरोध करते हुए स्थानीय निवासियों की झड़प भी हो गई। यहाँ के निवासी ओमवीर मास्टर जी और नरेंद्र तेवतिया ने आरोप लगाया कि लुक्का क्लब यहाँ अवैध कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि लुक्का क्लब के लोग यहाँ पर कब्जा करके जोर जोर से हंसी ठट्टा करेंगे और कई बार असंसदीय ठट्टा कर सोसाइटियों में माहौल खराब करेंगे। उन्होंने कहा कि लुक्का क्लब के कुछ लोग यहाँ उनसे बहस भी करने लगे और कहा कि हम इस जगह को अलाट करा लेंगे। तेवतिया ने कहा कि ग्रीन बेल्ट पर तो खुद हुड्डा सेक्टर भी कब्जा नहीं कर सकता है। तेवतिया ने यह भी कहा कि अब इस ग्रीन बेल्ट को हम लोग डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे ग्रीन बेल्ट के रूप में, ताकि भविष्य में कोई कब्जा ना कर सके। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने भी सत्ता पक्ष पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बगैर सत्ता संरक्षण के अवैध कब्जे नहीं हो सकते। हुड्डा सेक्टर ही नहीं, पूरे पलवल में जगह जगह अवैध कब्जे हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से कूड़ा डाला जा रहा था। पूरे शहर का जितनी भी नालियां साफ हो रही थी वो सारा कूड़ा यहाँ लाके डाल रहे थे। जब इनसे पूछा गया भाई इस तरह से हमें ऑब्जेक्शन है, यहाँ कूड़ा मत डालो, बच्चे हैं, सोसाइटियां हैं, 5-6 सोसाइटियां हैं, तो इन्होंने कहा नको जी नहीं, हम इसके ऊपर पूरा भर्त करा देंगे और मिट्टी विट्टी डलवा देंगे। तो उसके बाद अब क्या हुआ, एकदम से आए और इन्होंने पूरी सड़क काट दी उधर जेसीबी से और तार फेंसिंग करने लगे। तो सोसाइटी वाले सब लोग इकट्ठा हुए, भाई क्यों काट रहे हो, क्या बात है? तो बोले जी इसमें हम क्लब बना रहे हैं। भाई क्लब, ये तो ग्रीन बेल्ट की जगह आप लुक्का क्लब का नाम आया है। लुक्का क्लब के कुछ सदस्य थे वो यहाँ आए थे। उन्होंने फिर इस तरह से धमकी भी भरे लहजे में भी बात करी कि भाई हम तो ये करेंगे, अब आपने उसी दिन से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? भाई उसी दिन से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हम, तो 4 महीने से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जब से आप ये पूरी गंदगी लाके यहाँ डाल रहे हो। हम तो गंदगी का भी ऑब्जेक्शन किया। उसके बाद पूरी ये सड़क इतनी छोटी सड़क है और ये पूरा हुड्डा का आधा रास्ता यहाँ से निकलता है, पूरे हुड्डा वाले यहाँ से निकलते हैं और यहाँ एक गाड़ी उधर सोसाइटी पे खड़ी करते हैं और जब जाके वो दूसरी गाड़ी उनको पास देती है, जब जाके निकलती है। सामने फायर स्टेशन है 1.5 एकड़ में, सारी की सारी गाड़ियां, यहाँ फायर स्टेशन का काम चालू होने वाला है। तो कहाँ ये, यहाँ जब एक क्लब टाइप बन जाएगा कुछ और लोग बाग जब वहाँ पे व्हीकल से और उसको वहाँ खड़ा करेंगे, रास्ता पूरा बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। हमने ऑब्जेक्शन किया है, आगे इनकी शिकायत भी करेंगे, मंत्री जी के पास भी जाएंगे, उनसे भी कहेंगे भाई इस तरह से इस चीज को आप अवैध कब्जे को रोको। विभाग में शिकायत की आपने? विभाग में हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप मेल आईडी से भी और आप पर्सनली आके लिखित शिकायत भी हम देंगे। आज तो शनिवार इतवार है तो 2 दिन की छुट्टी है। जमीन हुड्डा की जमीन है और ग्रीन बेल्ट की जमीन है, सारी की सारी। आप देखोगे तो उस तरह से 5-6 सोसाइटियों ने सबने अपने आगे डेवलप कर रखी है। अच्छा, सोसाइटियों के पार्क की दिक्कत क्यों नहीं आती है? उनकी पार्किंग सब अंदर रहती है, वो बच्चे आते हैं खेलते हैं अंदर चले जाते हैं, उनके लिए कोई मतलब वहां व्हीकल खड़ा नहीं करते। अब ये छोटा रोड है, 4 मीटर बना हुआ है, 4 मीटर कितना होता है? 12-13 फुट पे आप गाड़ियां कैसे निकलती होंगी? और ये इन्होंने उल्टा काट दिया और काट के और इसको मतलब तार फेंसिंग कर रहे हैं, कल को यहाँ कंस्ट्रक्शन भी करने की कह रहे हैं। तो इस तरह से तो बहुत गलत नहीं होने देंगे। क्या मामला है यहाँ पर जो कूड़ा डाला जा रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, साथ ही कब्जा करने के आरोप लगे? पहले नंबर पे तो यहाँ शहर का कूड़ा डाला गया है। दूसरा, यहाँ कोई लुक्का क्लब है जो संज्ञान में आया है, बताया इन लोगों ने, और वो लोग आए भी हमारे पास और मिले भी हैं। पहले तो ये कहते हैं हम यहाँ पे पार्क बनाएंगे और पार्क बनाने के नाम पे फिर यहाँ कब्जा भी करेंगे, ऐसा भी संज्ञान में आया है। और कहते हैं कि हम यहाँ पे हंसे बोलेंगे जी। हमने बोल दिया भाई सोसाइटी बनेगी, वो अपने आप डेवलप कर लेगी, और पार्क तुमने डेवलप करना है तो भाई बीजेपी कार्यालय के बराबर चले जाओ, वहाँ बहुत सारी जगह पड़ी खाली, वहाँ ग्रीन बेल्ट की जगह है, वहाँ वो कर लो, यहाँ तो सोसाइटी वाले कर लेंगे। दूसरा ये है कि हमारा ये शॉर्ट रास्ता है, पहले ही शॉर्ट है, यहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं, इनकी गाड़ियां आके खड़ी होंगी, हमारा रोड जाम हो जाएगा, भी करेंगे और माहौल भी खराब करेंगे। ये है जी मामला। ये लुक्का क्लब का संचालक कौन है? बाबू जी, लुक्का क्लब इंद्रपाल जो है, जी इंद्रपाल। हाँ, मेरे किसी साथी ने उनके ने मेरे से बात भी कराई थी, मेरी बात भी हुई है। अब वो कल के लिए बोल के गए जी, कल हम बैठ लेते हैं आपस। इसका मतलब तो ये जो हम 10 लोग अब हैं तो अभी फैसला करके जाते, इसका मतलब तो ये है कि दल बल के साथ आएंगे और कब्जा करेंगे, लगता तो ऐसा है। जिला प्रशासन क्या मांग करते हो इसमें? जिला प्रशासन से ही मांग करते हैं कि इस जगह को बचाए, कब्जा होने से बचाए।
सरकार बनी है भाजपा की, अवैध कब्जे जगह जगह पे हो रहे हैं। हाल ही में हुड्डा सेक्टर ग्रीन बेल्ट पे कब्जा किया जा रहा है। लुक्का किला पर कब्जे के अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। पहले वहाँ कूड़ा डाला गया, वहाँ पर खंबे गाड़े जा रहे थे, यहाँ पर लुक्का क्लब का कार्यालय बनेगा, यहाँ पर क्या कहना चाहोगे इस तरह से जो है? बीजेपी की सरकार है ये, इसमें ऐसे ही काम होंगे। ये बातें लच्छेदार जरूर करती है, लेकिन इसी तरह का अवैध कब्जे आज पूरे शहर में आप देखिए अवैध कब्जे हो रहे हैं। जिस क्लब का नाम ही लुक्का है, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और मुझे पता चला है कि बीजेपी का नेता भी इसमें इन्वॉल्व है, और तभी ये संभव है। आम कार्यकर्ता के तो घरे घरे भी तोड़े जा रहे हैं। ये आम व्यक्ति जो है, जो मध्यम वर्गीय है या निम्न वर्गीय है, वो छोटा मोटा मकान अगर बना लेता है तो उसको मकान तो उसको तोड़ देते हैं। आज डीटीपी क्या कर रही है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ये सब देख रहा है, पूरे शहर में इस तरह के अवैध कब्जे हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर क्या कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर भी सरकार के इशारे पर आम लोगों के घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अवैध वसूली तो चल रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता बीजेपी का इस तरह की हरकतें कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई ये गवर्नमेंट नहीं करेगी। हम यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार को लोगों ने बहुमत दिया है, लोगों के साथ न्याय करे। इस तरह के अवैध कब्जे ठीक नहीं है, शहर खराब होता है, इससे शहर की एक स्ट्रक्चर ही खराब हो जाती है। और आम लोगों के जो घरें हैं, जो जिन्होंने बना रखे हैं, उनको ना तोड़ा जाए। ऐसे लोगों को तो ये अवैध पट्टी ग्रीन बेल्ट ही खराब हो जाएगी तो क्या बचेगा वहां पे। आसपास की सोसाइटी वाले भी उसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह के कब्जे आज पूरे शहर में जिस तरह से बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं, ये बहुत गलत काम है। और मैं तो यही कहूंगा प्रशासन से कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ये स्कूल के लिए छोड़ी गई जगह थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद स्कूल को खत्म करके और अवैध कब्जा करवाया जा रहा है, जो कि टोटली गलत है। और सरकार हमारी पार्टी तो इसकी निंदा करती है। मुझे पता लगा है, लेकिन कितना सही है मैं आधिकारिक तौर पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो किसका कब्जा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कोई बीजेपी का नेता है, और बीजेपी का नेता इस तरह के अवैध कब्जे कर रहा है और उसे सरकार से संरक्षण प्राप्त है, तभी वो कर रहा है।